वक्त आइडिया 6.5% ऊपर 11.45 और इंट्राडे में एक बार फिर से अपना अगर आप देखें 11.95 का इसने हाई भी लगाया था। बात करूंगा मैं दो फैक्टर्स पे यतिन से। एक तो ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे रहे और वोडाफोन आइडिया। यतिन, कल तो ये चारों खाने चित हो गया था, लेकिन इस रिवर्सल को थोड़ा सा समझाइए, इसके पीछे कारण क्या था? कल बाजार को क्या संशय, क्या दुविधा थी उस डेवलपमेंट पे, और आज जो अगर सुविधा है तो ये है क्यों? थोड़ा समझाइए इसको। जी वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो शेयर्स में भारी उठापटक है। इनफैक्ट आज भी इंट्राडे में स्टॉक 10% तक ऊपर गया था। येस्टरडे स्टॉक 10-15% लुढ़क गया था और कहीं ना कहीं येस्टरडे तो कंफ्यूजन था गवर्नमेंट के एजीआर पैकेज को लेके। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज शेयर क्यों ऊपर है, तो शायद इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वोडाफोन पीएलसी जो कि प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी है, वो शेयर होल्डर्स के साथ जो शेयर होल्डिंग करार है उसको पूरा कर दिया है। अगर हम बात करें तो वोडाफोन पीएलसी को आइडिया के मर्जर के वक्त जो संबंधित करार है और जो भुगतान करना है वोडाफोन आइडिया को लेके, वो भुगतान अब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। मैक्सिमम साइड पे $1 बिलियन तभी कमिट किए थे कंपनी ने, यानी वोडाफोन पीएलसी लगभग 8,300 करोड़ रुपए देगी, जहां पहले से ही ऑलरेडी 2,000 करोड़ चुकाए गए थे और अब जो 6,400 करोड़ बकाया है, इसके भी भुगतान के लिए वोडाफोन पीएलसी ने प्लान बनाया है। तो अगर हम बात करें तो 6,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि अब वोडाफोन आइडिया के लिए उपलब्ध रहेगी। इनकी लायबिलिटीज़ कम होगी और कहीं ना कहीं वोडाफोन पीएलसी का स्टेक जो है, यहाँ भी अगर आपको देखें तो मर्जर के बाद की क्लैरिटी संपूर्ण तरह आएगी, तो जिसके कारण स्टॉक में आज आप 6-7% का मोमेंटम देख रहे हैं। ओके, क्यों है वोडाफोन? अपना एक व्यू रहा है ये जो वोल्टिलिटी रही और जो खबर आई कि जिस तरीके से दो खबरें आई। कल तो पहले खबर चली कि काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है, उसके बाद 1280 का हाई, फिर लगा कि ऐसा कुछ तो उतना बड़ा कोई अनाउंसमेंट है नहीं, फिर दो लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। अब प्रमोटर ग्रुप से रकम मिलने की बात आई, फिर एक रिकवरी। आज दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, वो 5 रुपये, 6 रुपये और 9 रुपये, ₹9.25 के आसपास के टारगेट दे रहे थे। अभी क्या करें, मतलब क्योंकि रिटेलर्स तो हैं इसमें बड़ी संख्या में, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? ये मुझे लगता है कि जो मेरा पहले का भी व्यू था विपुल जी, इसको लेके मैं ज्यादा इसमें उतना एग्रेसिव बुलिश नहीं हूँ। इनफैक्ट व्यू तो देखिए पॉजिटिव अभी भी है, क्योंकि जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था 8-9 के आसपास था, एंड मैं ऑलवेज मना किया हूँ कि इसको बाय करने के लिए, क्योंकि लोग क्या है ना, लोग वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाते। अब रचित सर का कवरेज भी इसमें रहा है, रचित जी ने बहुत लंबा टारगेट भी दिया है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि अगर किसी का रिस्क लेने का क्षमता है और अगर आप जानते हो जहाँ पे फंडामेंटल अच्छा नहीं है, इमोशन के आधार पे चल रहा है। गवर्नमेंट भी मोनोपोली चाहता नहीं है कि हमने रिसेंटली इंडिगो के साथ भी देखा है कि प्रॉब्लम होने पे सरकार के ऊपर अलग अलग बात हो जाना, अलग अलग लोगों का एक पब्लिक हैरेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे ही स्टॉक कभी जो गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि ओनली फॉर भारती एयरटेल या तो जियो का भी परफॉर्मेंस रहा है। और इसी के कंपेयर में हमने एक आपको कॉल भी दिया था इंडोस टावर का, और वो कॉल दिया था हमने 340 पे, 310 का स्टॉप लॉस बताया था। आज वो कंपनी 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज तो लास्ट 6 महीने का हाईएस्ट मोमेंटम में ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना वो एक व्यू रहता है। तो मेरा वोडाफोन आइडिया को लेके उतना खास मेरा यहाँ पे व्यू, यहाँ पे मैं कभी भी रिकमेंड करता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि विपुल जी, अगर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, अभी भी ऑलमोस्ट 13 to 14 ऑन द वे, और कल का जो थोड़ा बहुत नीचे आया था उसके बाद फिर से जो आज का रिकवरी है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है। आपको बने रहना चाहिए, लेकिन 11 रुपीज के आसपास ना भाई साहब एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि 11 रुपीज के नीचे चला जाएगा ना, फिर से आपको 9 रुपीज 10 रुपीज के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए रहना है तो भारती एयरटेल के साथ रहिए। थोड़ा बहुत इंडोस टावर अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर 465 इसके ऊपर ट्रेड होता है तो इंडोस टावर के साथ रहिए, आप भारतीय एक्साकॉम के साथ रहिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया मैं ज्यादा कंफर्ट फील करता नहीं हूं, क्योंकि बहुत हाई बीटा काउंटर है, और मैं बात करूंगा तो कोई ना कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, फिर से फंस जाएंगे, तो वो हम चाहते नहीं है। और एक मैं सर्वे भी कर रहा था, क्योंकि इतना चर्चा होता है मीडिया पे वोडाफोन आइडिया को लेके। मेरे पास वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में कोई भी ऐसा, मतलब हमारे एम्प्लॉयज नहीं है जिनके पास वोडाफोन आइडिया का सिम है। इनफैक्ट आज आप शो खत्म करने के बाद आप जाइए, आपके ऑफिस में सर्वे कीजिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 10 में से 9 लोगों के पास ही वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं होगा। अब कोई भी धंधा कब ऊपर जाता है? धंधा तब ऊपर जाता है जब कस्टमर बेस बढ़ता है, जब एक्चुअल में रेवेन्यू आता है। वोडाफोन आइडिया पे अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे, रेवेन्यू अभी भी जो है इनका नेगेटिव है। तो डेट का जो पैसा, जो इंटरेस्ट है, वो पैसा ही कब भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, वो भी लेके क्वेश्चन है। तो इसीलिए मेरा सजेशन नहीं है, थोड़ा अपना दूरी बना के चलिए इस काउंटर से। चलिए ठीक है, दूरी बना करके चलिए। एक थीम रह गई।